पुत्र हनुमान जय जय पवन पुत्र हनुमान। पवन पुत्र हनुमान जय जय पवन पुत्र हनुमान। दिया प्रभु ने जिन्हें अनोखी दिया प्रभु ने, दिया प्रभु ने जिन्हें अनोखी भक्ति का वरदान। पवन पुत्र हनुमान जय जय पवन पुत्र हनुमान। पवन पुत्र हनुमान जय जय पवन पुत्र हनुमान। सदा राम की सेवा में तत्पर रहते बजरंग बली, तत्पर रहते बजरंग बली। सदा राम के संग विराजे पवन पुत्र बजरंग बली, पवन पुत्र बजरंग बली। बहुत ही सुंदर वंदन अभिनंदन। अब इसके बाद में ठाकुर जी की आरती होगी। आरती के बाद में हरि कथा एवं राम कथा चलेगी, ठीक है। हाँ, पहले ठाकुर जी की आरती कर लेते हैं जी। बोलिए बालाजी सरकार की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं तदजयमुदीरयते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय। बोलिए कुंज बिहारी लाल की जय। आरती को
हर हर महादेव। आनंद आ गया। भगवान की स्तुति, आराधना, प्रार्थना। और अभी हमारे पुजारी महाराज जी ने तूने अजब रचा, भगवान खिलौना न टीका। ईश्वर ने तो बहुत कुछ अच्छा किया है, अब सोचना हमको है। इतना सुंदर हमको भारत जैसा राष्ट्र जिसमें हमको जीवन मिला, जिसकी मिट्टी में खुशबू है। गंगा, जमुना, सरस्वती, त्रिवेणी, ब्रह्मपुत्री और नर्मदा जैसी, मंदाकिनी जैसी पवित्र और सरजू जैसी पवित्र यह नदियों की धारा है। और महासागर भी है। आनंद ही आनंद। अब इस आनंद में अगर आनंद लेना न ले, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं। दोष इसमें अपना स्वयं का निजी है। जागी रही भावना जैसी और प्रभु मूर्त देखी तिरता ऐसी। इस कारीगर ने, इस कलाकार ने एक दुनिया की सुंदर गणना की है महाराज, और इतनी सुंदर है कि फिर कोई दूसरा इसका निर्माण कोई कर नहीं पाया। एक ही कारीगर था, एक ही कारीगर। जैसे हमारे भारत देश की मातृभूमि पर ताजमहल बना हुआ है, और उस महाराज बादशाह ने जिन कारीगरों ने उसकी गणना की थी, 20,000 कारीगरों के हाथ कटवा कि कोई दूसरी इमारत इस तरह की न बना सके। लेकिन इसके पास कोई छात्र नहीं। जी अदाकार है, कलाकार है और बहुत बड़ा अभिनेता भी है। सारी सृष्टि इसने ऐसी गणना की है कि आज जहां भी हम इंसान की, मानव की दृष्टि पड़ती है, हम उसकी ओर आकर्षित और हमारा आकर्षण। हे संतों महात्माओं, इस समय बात हो रही थी प्रहलाद जी में और नरसिंह भगवान में। नरसिंह भगवान से प्रहलाद जी ऐसी बात कर रहे हैं, अपनों से बड़ों के सामने बोलने में बहुत संकोच होता है। लेकिन यहां पर प्रहलाद अपने आराध्य भगवान के सन्मुख अपना भाव प्रकट कर रहे हैं। कह दिया, परमात्मा मैं बालक को मुझे क्षमा कर, मेरी संतानें अब कैसे रहे, जो हुआ सो अच्छा हुआ। क्या हुआ? और जो होगा वो भी अच्छा होगा, और जो भी अच्छा होगा तुम्हारा क्या गया, तुम रोते क्यों भाई? रोते क्यों? तुम क्या लाए थे और क्या खो दिया तुमने? क्या लेके आए थे, क्या खो दिया? तुमने जो लिया यहीं पर लिया। अपने साथ क्या
दिखाएगा। महाराज, जो दिया यही दिया, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का, कल किसी, तो रोना धोना मत करो, प्रभु के गुण गाओ। महाराज, इसमें नैया पार हो जाए। हम अपने बेटा, नाती, पत्नी, पुत्र, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, उसको ऐसे पकड़ के बैठे कि जैसे हमें संसार छोड़ना ही नहीं। क्या नहीं करना है? जैसे हमको संसार छोड़ना ही नहीं। महाराज, जीव मर्यादा तोड़कर विषय की ओर भाग रहा है। जीव मर्यादा तोड़ के संसार की विषय की ओर भाग रहा है। भगवान सुखदेव ने साफ कह दिया, राजन, ये संसार भोगने के लिए नहीं है महाराज, ये संसार साधना के लिए, सेवा के लिए, सद्भाव के लिए, सद्मार्ग के लिए, दया के लिए, करुणा के लिए है, भक्ति के लिए है, त्याग वैराग के लिए है, और संसार को उस पर चलाने के लिए। लेकिन जीव है कि मानता ही नहीं, मेरी ऊंची हो जाए, लेकिन ऊंची किसी की हो नहीं पा रही। जब रावण जैसे की ऊंची नहीं हो पाई, हम आप किस खित की बोली है, ऊंची उसी की हुई है जिसने भगवान के चरणों में अपना समर्पण किया। आज शरीर त्यागने के बाद भी प्रहलाद अमर है, ध्रुव अमर है। आज वो संसार से केवल मिट्टी छोड़ी है, लेकिन इस संसार में उनकी गाथा गाई। बलमनसात मानवता ये होना चाहिए। क्या महाराज? मानव। और एक बात, चेहरे पे प्रसन्नता, चेहरे पे 24 घंटे खुशियां। आप चेहरे में अपने पे खुशी रखोगे, आपका चेहरा कभी थकेगा नहीं, कभी झुलसेगा नहीं, कभी कुमलाएगा नहीं। अरे चेहरे पे झुल्लियां भी नहीं पड़ेगी, लेकिन अच्छे भली शकल को तुमने कैसे बना के रखा है? क्या तुमने माता के गर्भ में तुम्हारा शरीर चेहरा ऐसा ही था? नहीं, बड़ा कोमल था, लेकिन तुमने उस माता का, पिता का ख्याल न करते हुए आपने हमने संसार का ख्याल किया, और संसार की इतनी मार पड़ी कि तुम्हारा चेहरा क्या, शरीर ही कुंभला गया। मां के उस गर्भ अवस्था का ध्यान कर, हमने आपने भगवान से जो वायदा किए थे, उस नरक से निकलने के लिए हमने आपने भगवान से जो वायदा किए, संसार में आके हमने वायदा खिलाफी की है, उसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। जीव मर्यादा तोड़कर विषय की ओर भाग रहा है, तो ईश्वर का क्या दोष है? अभी आपने ही कहा था, महाराज अजब बनाया मिट्टी का तूने, अब इसमें उसका क्या दोष है? आपको जब पूजा का अधिकार मिला, भगवान ने तो अच्छा ही किया, हमको जब बिठाने का अधिकार दिया, अच्छा किया। आपको पंचों के स्थान पर जगह दी, आपको संत महात्मा और भक्तों का स्थान दिया, परमात्मा ने मान ली क्या? अरे प्रहलाद बनना है तो राक्षस बन जाओ, प्रहलाद बनना है
तो राक्षस बन के ध्रुव बन जाओ। मैंने भी बहुत यहाँ पर बीज टटोरे, लेकिन ये बीज अलग है सर। मैंने इसके चेहरे पे नाराजगी दे दी। मैंने भी डांटा इसको कई बार, लेकिन जितनी समाई इसके अंदर है, धैर्यता है, ऐसे बन जाओ जिनका जो जवाब देते हैं। मैं आज बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, वो महापुरुषों के मन से उतर जाते हैं। अपनों के बड़े, अपने से उम्र में बड़े और उनके मुंह लग के जवाब देना, माने उनका कद बहुत छोटा हो जाता। लेकिन जो नहीं देते हैं ना, वो उन बड़ों से भी बड़े हो जाते। मर्यादा में रहिए। मैं मर्यादा की बात कर रहा हूं। जीव मर्यादा तोड़कर, अब इसमें भगवान के मेरा क्या दोष है? दादा आजकल तुम थके थके से जान पड़ रहे हो। हाँ नहीं नहीं, अरे दादा जैसा आपका स्वभाव है वैसा ही रखना। हाँ आप हमेशा हंसते रहना। अपने जो स्वभाव है, लाख चोट संसार की सह जाना, लेकिन अपनी मुस्कुराहट को अपने चेहरे पे हमेशा संभाल के रखना। भगवान भी रोने लगते हैं। भगवान के सामने ज्यादा रोना धोना अच्छी बात नहीं है। माता पिता ने बड़ा किया, पाला पोसा, योग बना। महाराज मेरी आवाज खतरनाक है थोड़ी सी, आप ही तो कहते हो कान फट जाते हैं, पर्दा कान, तो कैसे बोलूं, आप सुन नहीं पाओ वैसे। अब मैं करूं क्या, भगवान ने मुझे बनाया ही ऐसा। अब मेरी आवाज किसी को ना अच्छी लगती। परमात्मा ने जो मेरे अंदर वाणी डाली है वो नेचुरल है, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। अब मैं वो वाणी कहां से लाऊं जो तुम्हें लुभाई? अगर आपने भले ही मेरी इस वाणी से श्रवण पान कर लिया, इतना मैं जरूर कहता हूं कि आप बेरोक टोक सही सीधे मार्ग में चले। इसके बाद अगर जीव दुखी होता है, भगवान का कोई दोष नहीं। जीव को सुखी करने हेतु ही मैंने संसार के सारे पदार्थ उत्पन्न किए। भगवान क्या कह रहे हैं? सारे पदार्थ बोले मेरे जीव को सुख देने के लिए ये संपूर्ण संसार में पदार्थ मैंने उत्पन्न किए। यदि मर्यादा पूर्वक, आसक्ति पूर्वक इसका उपयोग करोगे तो आनंद करोगे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं पड़ गया। उन्होंने मानव शरीर का जन्म लेके ब्रह्म होते हुए भी संपूर्ण मर्यादा का पालन किया, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा। और किसी अवतार में ये कथा नहीं आती। यह तो भगवान कृष्ण ने भी अवतार लिया है, लेकिन हम मर्यादा का उपदेश या शब्दावली कहीं भी नहीं आई। वो लीला पुरुषोत्तम है, उन्होंने लीला की। भगवान ने अपने स्वरूप में, राम जी ने कभी परिवर्तन नहीं किया।
लेकिन कृष्ण भगवान ने अपने शरीर में परिवर्तन किया। वो योगेश्वर है, योगी है, चाणक्य भी है और राजनीतिक भी है। कैसे है वो? और कूटनीतिक भी है। महाराज, सारे विदेश मंत्रालय उन्हीं के पास है। सारे विदेश मंत्रालय उन्हीं के पास। विषय के उपभोग के समय मनुष्य को यह नहीं भूलना चाहिए कि संसार निर्माण वो भगवान का है। बात बहुत छोट के निकली, सब भगवान का है। संसार में कभी ये नहीं भूलना चाहिए, वो जिस जगह चलता है, उठता है, बैठता है, बात करता है, खाता है, पीता है, सोता है, जो भी करता है वो भगवान का है। घर में अकेले हैं तो भी मर्यादा। अकेले में हम नंगा नाच नहीं करेंगे। ध्यान कर लेना मेरी बात। अकेले में अगर साधना करके निकल गया वो सबसे बड़ी साधना। एक उदाहरण ले लो, आप आपकी पत्नी अकेले हैं लेकिन वहां भी मर्यादा है। हाँ, अब आप कहेंगे कोई नहीं है, अरे वो बैठा है सबको देख रहा, तुम्हारी बांसुरी बजा देगा अच्छे से। ऊपर जाके जो लेखनी लिखी जा रही है, क्या हो रहा है? मैंने कहा था ना, चरित्र गोपी चरित्रावली लिखी जा रही है। आपको हम कुछ ऊपर से बना के भेजा है, हम स्वयं बन के नहीं आए। जो जितनी योग्यता रखता था उसी के अनुरूप भगवान ने ऊपर से उसको बना के और उसको कोई पद दे रखा। सोच लो, आज बढ़िया पंखे में, गद्दे में मानव जीवन कथा भगवान के चरणों में बैठे। और कहीं फिसल गए, रपट गए तो किसी गटर में चले जाएंगे। अगर संसार में कहीं रपट गए तो सीधा गटर या नाला मिलेगा। गंदगी भोगना पड़ेगा। अन्न ग्रहण करना पड़ रहा है, 56 भोग प्राप्त है आपको, राम कथा, स्वस्थ वातावरण है आपके पास, स्वस्थ सब कुछ सुंदरता है आपके पास, लेकिन इस सुंदरता को कहीं आपने संसारी वातावरण में फंसा दिया और फिसले रपटे तो बस नाली मिलती है सिर्फ। नाली में कौन लेटते हैं जी, आप मेरे कहने की जरूरत नहीं। समझ सकते? संसार का त्याग करके मनुष्य कहा जाएगा। अच्छा, आप कहा बताइए, आप इतना बड़ा संसार है, सब जगह आपको मानव मिलेंगे, इसे छोड़ के कहा जाए। अकबर ने एक बार बात कह दी महाराज, अकबर की शहजादी के कांटा लग गया। बीरबल से कह दिया, मैं यही चल रहा था। बीरबल से कहा, अकबर ने कहा बीरबल से, बीरबल हमारी शहजादी के पैरों में कांटे लगे, क्या किया जाए? बोले पूरी पृथ्वी को चमड़े से ढक दो। क्या किया जाए? बीरबल चिंता में पड़ गए, सोचने लगे। कुछ देर में समझे इतना चमड़ा कहां से लाएंगे महाराज, पृथ्वी बहुत बड़ी है, संसार बहुत बड़ा है, क्यों ना आपकी शहजादी के पैरों को चमड़े से ढक दिया जाए। क्यों ही नहीं,
शहजादी के पैरों को ही चमड़े से ढक दिया। कांटा लगेगा ही। जगत में कांटे हैं और आएंगे। मेरे बाबा ये जगत कांटों का जाल और कांटे हैं, आगे भी रहेंगे। रोते क्यों? घबराते क्यों? आप बड़ी जल्दी उतावले व्याकुल हो जाते हो। लगी चोट उनके तो ये कहते हैं कि फूल आहिस्ता फेंको। लगी चोट उनके तो ये कहते हैं फूल आहिस्ता फेंको। फूल बड़े नाजुक होते हैं। ऐसा काम ही क्यों करते हो कि आप फूल से भी डरते हो? फूलों का काम है आपका श्रृंगार करना। कांटों का काम है आपको सावधान करना। कांटा लगेगा तभी तो सावधान होंगे। दुख आएगा जब भी सावधान होंगे। पैसे की कमी आएगी, वैल्यू समझोगे। अनाज कब होगा, उस खेत की वैल्यू मानो। नहीं महाराज, अगर कुएं में जल पूरा नहीं है तब पानी की कदर जाओ। एक दिन नल नहीं आए, पानी की वैल्यू क्या होती है तब समझ सकते। लाइट नहीं मिले, लाइट की वैल्यू क्या है। अगर ऐसे संत महात्मा मंगलवार को नहीं मिले तो इनकी वैल्यू क्या है ये भी समझ। पहचानिए, ये लिखा नहीं है कहीं, मैंने ऐसे ही अपने भाव में दिया। जगत में कांटे रहेंगे पर जिसके पांव में जूते हैं उसके पैर में कांटे नहीं रहेंगे। अपनी साधना, अपनी व्यवस्था खुद कीजिए। विवेक पूर्वक मर्यादा में रहकर मनुष्य सुख का उपयोग करे तो सुखी सुख मिलता है। घर भरा पड़ा है बच्चों से, परिवार से, बहू से, बेटे से, लेकिन फिर भी रो रहे हैं। रोज रो रहे महाराज। एक आदत होगी, तुमने देखा, सियार देखा है ना, सियार के झुंड उसका परिवार है, खूब परिवार रहता है, लेकिन उसको बगैर ऊ करे बगैर आनंद ही नहीं आता। बोलो बालाजी सरकार। इतना सुंदर घर, बहु बेटे, धन संपत्ति, वैभव, लेकिन फिर भी रो जा रहे हैं महाराज। अच्छा, रोने का कारण भी समझ में नहीं आता। कुछ कारण हो तो मान ले। गले तक फंसे हुए, इतना खाते पीते हैं कि बाहर निकल जाता है, लेकिन इसके बाद भी रोना धोना, ये मानवता नहीं है, ये इंसानियत नहीं है। इसको बोलेंगे बदनीयत। हमेशा आनंद लीजिए महाराज। क्या इसलिए कहा है, क्या कहा है, काटे ले। सुख के उपभोग में मर्यादा और विवेक का अनादर करने पर मनुष्य को दुख होगा। सुख तो है, वो बात अभी मैंने कह दी जी। मर्यादा छोड़ दिया। आपके घर में सुखों की कमी नहीं, सब कुछ सुख है, लेकिन मर्यादा छोड़ दो। रोने धोने लगे तो दुख तो प्राप्त होगा। एक तो बात करते हैं ना, तो बात में क्या तामसिक बनते हो। बोले घर में करो, परिवार में करो, अपनों के साथ करो, औरों के साथ करो, उसमें मानवता, मिठास और आनंदपूर्ण बात होना चाहिए। जैसे बात करेंगे ऐसे कैसे, ये माने चुभती है ये बात है भाई।
आपकी हमारी तामस वृत्ति को कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। आपके अंदर मिठास होना चाहिए भाई, और मिठास दिखावी नहीं, अंदर से होना चाहिए, अंदर से होना चाहिए। सभी के सुख के लिए ही संसार का मैंने निर्माण किया था। भगवान ने साथ है, मैंने सभी के सुख के लिए पुत्र प्रहलाद, मैंने इस संसार का निर्माण किया है, किंतु मनुष्य विवेक पूर्वक इसका उपयोग नहीं करता। भाई समझ में आ रही है? बूढ़े भैया, मोड़ा डॉक्टर, बहु डॉक्टर, शिव डॉक्टर, मैं तुमसे नहीं कह रहा हूं, फ्री हम हो जाए। क्या चाहते हो? तुम्हारी अभी भी तुम्हारा मन नहीं भरा तो मैं तो अगर संसार को भी सौंप देंगे तो भी तुम रोते ही रहोगे। अरे रुकना हो,